अता हो बेसहारों को सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हज़रत मोहतरम शायर कहता है कि रब ने वह ऊंचा किया है मर्तबा माँ बाप का, रब ने वह ऊंचा किया है मर्तबा माँ बाप का, सारे रुतबों से बड़ा है मर्तबा माँ बाप का। और है हदीसे मुस्तफा जन्नत है इनके पाँव में, है हदीसे मुस्तफा जन्नत है इनके पाँव में। इसके साथ हो गया है मर्तबा माँ बाप का, इसके साथ हो गया है मर्तबा माँ बाप का। मौजूद सामने किराम, अभी अभी मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसमें दो अज़ीमुश्शान हस्तियों का तज़किरा फरमाया है। रब तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, व बिल वालिदैनि इहसाना फइम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा वला तनहरहुमा। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक का मामला करो, यहां तक कि जब उन दोनों में से कोई एक या दोनों आखिर उम्र तक पहुंच जाए तुम उन्हें उस तक ना कहो, यानी तुम उन्हें अज़ियत मत पहुंचाओ, तुम उन्हें ऐसा मत दो, तुम उनके साथ अदब एहतराम के साथ पेश आओ, तुम उनके साथ अज़्ज़ो इनकसारी के साथ पेश आओ। हज़रत मोहतरम, आखिर ऐसा क्यों? वो भी तो एक इंसान है, लेकिन हुक्म ये हो रहा है कि उनके साथ अदब एहतराम के साथ पेश आओ। जब तुम उनसे कलाम करो तो अदब एहतराम के साथ कलाम करो, जब तुम उनसे कलाम करो तो अज़्ज़ो इनकसारी के साथ कलाम करो। आखिर ऐसा क्यों? जो ही मेरे ज़हन के तरीके में, जो ही मेरे ज़हन में ये सवाल उभरेगा, ये सवाल पैदा होगा, माँ की मेहरबानियां अपने दामन को थाम लेगी, माँ की शफ़क़त व मोहब्बत रास्ता रोक लेगी, उनका लुत्फ़ व करम आपसे सवाल करेगी, बेटा तुम भूल गए मैं ही वो माँ हूँ जिसने तुम्हें जवानी के मंजिल पर खड़ा किया है। बेटा तुम भूल गए मैं ही वो माँ हूँ जिसने तुम्हें परवाज़ बढ़ाया है। बेटा तुम भूल गए मैं ही वो माँ हूँ जब तुम बचपन में थे, जब तुम बिस्तर पर पेशाब कर दिया करते थे तो मैं तुझे दूसरी जानिब सुला लिया करती थी। जब तुम दूसरी जानिब में पेशाब कर दिया करते थे तो मैं तुझे अपने सीने पे सुला लिया करती थी और तुम्हारे पेशाब की हुई जगह पर मैं खुद सो जाया करती थी। हज़रत मोहतरम, आपके सामने अलग अलग दीवार बनकर खड़े होते हुए नजर आएंगे। बाप की मोहब्बत आपसे सवाल करेगा, बेटा तुम भूल गए मैं ही वो बाप हूं जिसने तुम्हारी खातिर, तुम्हारा पेट पालने के लिए तुम्हारी खातिर लोगों की नौकरी किया करता था ताकि किसी तरह तुम्हारी भरपाई कर सकूं, तुम्हें किसी तरह भूखा न देख सकूं। तुम्हारा पेट पालने के लिए अपने अजीज और अकारिब और अपने वतन अजीज को छोड़कर परदेश जाकर
चैन और सुकून को कुर्बान करके तुम्हारी परवरिश की है। हजरात, अपने अपने गिराबान में झांक कर देखे कि आज हमारे सीनों में हमारे वालिदैन के लिए कितनी मोहब्बत है। हमारे सीनों में हमारे वालिदैन के लिए कितनी मोहब्बत है, उनके लिए कितना प्यार है। हजरात, हम में से अक्सर और बेशतर लोग ऐसे हैं जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है। हम में से अक्सर और बेशतर लोग ऐसे हैं जो अपने वालिदैन को तरह तरह से सजाता है, जो अपने वालिदैन को तकलीफें देता है, उन्हें मारता है, गालियां देता है, उनके लगाए हुए चमन के फूलों को कदमों से मसल देते हैं। इसके बावजूद भी माँ कभी बद्दुआ नहीं देती है। अगर कुछ कहते भी है तो यही कहती है कि ए रब्बे कायनात, ए खालिके कायनात, ए रब्बे काबा, तू हमारे नूरे नजर को, तू हमारे लहते जिगर को हमेशा चैन और सुकून की जिंदगी अता फरमा। हजरात, माँ तो फिर माँ होती है। माँ अपने औलाद के हक में चाहे बेटा जैसा भी हो, चाहे बेटा नाफरमान हो या फरमा बरदार हो, कभी एक माँ अपने बेटे को बद्दुआ नहीं देती है। आइए मैं आपको बताता चला कि एक बुजुर्ग मक्का का तवाफ करने के लिए अपने वालिदा से इजाजत चाहता है कि ए वालिदा,